मणिपुर एक ऐसा राज्य जहां शांति की उम्मीद बार बार टूटती रही है और अप्रैल 2026 में ये तनाव एक बार फिर बहुत गंभीर हो गया। आज हम कुछ ऐसा बात करेंगे मणिपुर के बारे में जो सुन के आप हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ग्लोबल एआई फैक्ट्स में। 7 अप्रैल की रात बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में एक घर पर रॉकेट या बम से हमला हुआ। इस हमले में एक 5 साल का बच्चा और उसकी 6 महीने की छोटी बहन की मौत हो गई। उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाने जैसी घटना थी। घटना के बाद इलाके में गुस्सा, डर और अफरा तफरी फैल गई। 5 घाटी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। सरकार का कहना था कि हालात और बिगड़ने से रोकने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि लोगों के भीतर पहले से जमा आक्रोश और बढ़ गया। प्रदर्शन हुए, सड़कों पर विरोध दिखा और कई जगह आगजनी भी हुई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगाई, पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया और हालात और तनावपूर्ण हो गए। बिष्णुपुर की यह घटना मणिपुर के चल रहे जातीय संघर्ष की एक और दुखद कड़ी बन गई। ये संघर्ष नया नहीं है, इसकी जड़ें 2023 की हिंसा में हैं, जब मेइतेई और कुकी जो समुदायों के बीच टकराव बहुत तेज हो गया था। उसके बाद से राज्य में बार बार शांति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। और जब भरोसा टूटता है तो अफवाहें, डर और हथियार हिंसा को और तेज कर देते हैं। इसी बीच 10 अप्रैल को उखरुल जिले से एक और दुखद खबर आई। लितान इलाके के पास एक बीएसएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे, तभी गोलीबारी की चपेट में आ गए। पुलिस ने इसे बिना उकसावे की गोलीबारी बताया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उसी समय NH 202 पर भी एक और हमला हुआ। यह वही सड़क है जो इम्फाल को उखरुल की ओर जोड़ती है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हुए। ऐसे हमले दिखाते हैं कि हिंसा अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही, अब ये हाईवे, आवाजाही और क्षेत्रीय नियंत्रण तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि मणिपुर का संकट अब केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा रहा, ये धीरे धीरे एक राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय संकट बन चुका है। फरवरी 2026 में नई सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जमीन पर हिंसा थमी नहीं। कुकी, जो समुदाय के कई प्रतिनिधियों ने अलग प्रशासन की मांग को फिर से उठाया। दूसरी तरफ मेइतेई पक्ष के साथ असंतोष और अविश्वास और गहरा होता गया। यही अविश्वास मणिपुर की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। एक तरफ सुरक्षा की मांग है, दूसरी तरफ राजनीतिक पहचान और अधिकारों को लेकर गुस्सा है, और बीच में आम लोग फंसे हुए हैं। जो घर छोड़ चुके हैं वे लौट नहीं पा रहे, जो गांव में रह गए हैं वे हर रात डर के साथ सोते हैं। हर छोटी अफवाह भी यहाँ बड़े तनाव में बदल सकती है। कभी सड़क जाम होती है, कभी पत्थरबाजी होती है, कभी गोली चलती है, और हर बार कीमत चुकानी पड़ती है आम नागरिकों को। मानवाधिकार संगठनों और रिपोर्टों के अनुसार 2023 से अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, और कई परिवार आज भी राहत शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। मणिपुर का संकट इस समय सिर्फ खबर नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हर दिन लोगों की जिंदगी बदल रही है। बिष्णुपुर का हमला हो, उखरुल की गोलीबारी हो या हाईवे पर हुआ घातक हमला, हर घटना एक ही बात कहती है, शांति कागजों पर नहीं, जमीन पर चाहिए। और जब तक भरोसा, सुरक्षा और संवाद मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये आग बुझना मुश्किल है। मणिपुर के लोग आज सबसे ज्यादा एक ही चीज चाहते हैं, वो है डर से आजादी और अपने घरों में सुरक्षित जीवन। क्योंकि किसी भी संघर्ष में सबसे पहले इंसानियत ही हारती है, और मणिपुर में यही सबसे दर्दनाक सच्चाई बन चुकी है। अब सवाल ये है, क्या शांति की कोई नई शुरुआत होगी या ये संघर्ष और गहराता चला जाएगा? समय ही इसका जवाब देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।